चलिए स्टूडेंट, आज बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की। जो हमारी बेसिक विधियां हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो एल्डिहाइड और कीटोन्स का जो निर्माण होता है, इसकी सबसे पहली विधि है अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। ठीक है ना, सबसे पहली विधि है आपकी अल्कोहल के ऑक्सीकरण। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी किसी प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल की हम बात करते हैं, इनकी जब भी किसी प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल की हम बात करेंगे, तो अगर हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं, ठीक है ना, किसकी उपस्थिति में, सोडियम डाई क्रोमेट, और वो भी एसिडिक होना चाहिए, उसकी उपस्थिति में अगर हम क्रिया करते हैं, आपके पास प्राथमिक अल्कोहल है, तो फिर वहाँ पे एल्डिहाइड का निर्माण होगा। और यदि वहाँ पे इसके विपरीत अगर हो जाए, इनके सेकेंडरी अल्कोहल है और उसका ऑक्सीकरण करते हैं, तो सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर ऑलवेज कीटोन का निर्माण होगा। देखिए सबसे पहले कैसे समझते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल। ये होता है आपका RCH2OH, ठीक है, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है। और किसके साथ, Na2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस H2SO4, यानी कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये आपका एसिडिक है। और जैसे ही कोई ऑक्सीकरण होता है, तो ऑक्सीकरण होने पे क्या होगा, देखिए सीधा सीधा से ये एक ऑक्सीकरण का सिंबल होता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो क्या होगा, जो आपका H2 है ये O के साथ बाहर चला जाएगा। जब O के साथ बाहर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो H2O, नॉर्मल सी बात है। अब आपके पास क्या बचा, देखिए RC, ठीक है ना, यहाँ पे R बचा है, यहाँ पे C बचा है, H2 तो O के साथ चला गया, तो क्या बचा है फिर OH बचा। तो आप इसको लिख सकते हैं RCH, यानी कि आपका क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया है। अब देखो R के स्थान पे जो आपका मन हो आप वो ले सकते हैं, यानी कि अगर आपको सबसे छोटे वाला अल्कोहल लेना है, तो सबसे छोटा अल्कोहल होता है आपका मैथिल अल्कोहल। यहाँ पे इसको ऐसे लिख देंगे Na2Cr2O7 प्लस H2SO4, यानी कि सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है, ये अम्लीय होगा और यहाँ पे नॉर्मल बिल्कुल। तो आपको सबसे पहले क्या कर देना है, उसमें से आप H2O को रिलीज कर दीजिए, इनके बाहर चला जाएगा आपका H2O, ठीक है। H2O जैसे ही आपका बाहर चला गया, तो देख लीजिए फिर क्या कैसे करेंगे इसको। 2 H चले गए हैं आपके बाहर, ठीक है, और 2 3 4, ठीक है ना, इनके 4 इसमें H हैं, तो आप इसको डायरेक्ट सबसे छोटा अल्कोहल लेंगे तो सबसे छोटा ही एल्डिहाइड बनेगा। ये बात अपनी सेट कर लीजिए दिमाग में, क्या बन गया आपका फॉर्मिएल्डिहाइड बन गया है, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद में अगर सपोज कर लीजिए, ठीक है, हम ये नहीं लेकर के इस बार ये जो दूसरे वाला अल्कोहल है, इनके इससे बड़ा है, इनके एथिल अल्कोहल, अगर उसको ले लेंगे, ठीक है, तो काम वही होना है, ज़्यादा कुछ ध्यान, देखिए Na2Cr2O7 प्लस H2SO4, ज़्यादा ध्यान लगाने की आवश्यकता भी आपको इसमें नहीं पड़ेगी। देखिए ध्यान से, बस H2 को O के साथ रिलीज कर दीजिए, ठीक है, H2O के रूप में, बस। अब क्या बचा आपके पास, CH3 बचा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे C बचा, यहाँ पे H बच रहा है, यहाँ पे O बच रहा है, तो CH3CHO, यानी क्या बन जाएगा आपका एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा, और यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल अगर ले लेते हैं, तो प्राइमरी अल्कोहल लेने पर आपका एल्डिहाइड का निर्माण होता है। अब बात करेंगे फिर सेकेंडरी अल्कोहल की, ठीक है। अब सेकेंडरी अल्कोहल में देखो क्या फ़र्क होता है, देखिए ध्यान से, पहले सेकेंडरी अल्कोहल की संरचना देख लीजिएगा एक बार। ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल होता है, इनके इसमें 2 एल्किल ग्रुप होंगे, तो सेकेंडरी हो जाएगा। 3 अगर बाई चांस 3 आ जाए तो फिर ये टर्शरी में काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो करना इसका भी वही है, ठीक है ना, ऐसे ही करेंगे Na2Cr2O7 प्लस H2SO4, ठीक है, और क्या ले लेना है यहाँ पे O, इनके इसका क्या कर देंगे हम, ऑक्सीकरण कर देंगे। ये बड़ा सिंपल सा है, देखिए ध्यान से, एक H ये रहा, एक H ये रहा, 2 H O के पास आई तो क्या बाहर चला गया, H2O आपका बाहर चला जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद में जैसे ये बाहर जाएगा, ठीक है, तो जो बचेगा आप उसको ऐसे ही एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। दोनों R बचे, आपका C है, और उसके बाद सिर्फ O बचा है, तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ठीक है, जो आपको पूरी करनी है हर हाल में।
तो 2 R से हो रही है और डबल बॉन्ड से हो गई, तो ये आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये आपका बन गया है कीटोन। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। अब क्या करना है, R के स्थान पे आपको जो भी लेना है, जैसे CH3 ले लेंगे या C2H5 ले लेंगे, ठीक है। यानी कि या तो आप सममित कीटोन लेंगे बनाएंगे, ठीक है, या असम्मित बनाएंगे, तो उसी के हिसाब से इसमें आप अल्कोहल ले लेंगे, यानी कि अल्कोहल के साथ जो आपके R हैं उसी हिसाब से ले लेंगे। देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ पे हम CH3 ले रहे हैं, ठीक है, CH है, ये OH है, और यहाँ पे भी CH3 हमने ले लिया है, ठीक है। तो कार्बन देख लीजिए, 1 2 3 कार्बन है, ठीक है, और OH है, तो ये बन जाएगा आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। क्या नाम है इसका, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये बन जाएगा। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। और आगे फिर आप समझ ही गए हैं अब क्या करना है, Na2Cr2O7, ठीक है, प्लस H2SO4, और फिर काम वही होना है, ये वाला H निकालिए, ये वाला H निकालिए, दोनों H को, ठीक है ना, O के साथ, ठीक है, यानी कि H2O यहाँ से बाहर हो जाएगा, और जो बचा आप उसको एज इट इज लिख देंगे, यानी कि CH3 COOCH3 क्या बन गया आपका, ये बन जाएगा आपका एसीटोन, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू IPAC अगर आप इसको बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, प्रोपेनॉन बनता है, IPAC में प्रोपेनॉन, और नॉर्मल बन जाएगा आपका एसीटोन। तो ये आपकी पहली विधि थी जो यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। अब बात करते हैं विधि नंबर 2 की। विधि नंबर 2 पे चलते हैं। तो विधि नंबर 2 में क्या है, जब भी आप किसी प्राइमरी अल्कोहल को, देख लीजिएगा एक बार, इनके जब भी आप किसी प्राइमरी अल्कोहल की, ठीक है, वेपर को मतलब वाष्प को, ठीक है, कॉपर या Ag कोई से एक लेंगे, कॉपर या Ag के ऊपर से, ठीक है, और टेम्परेचर भी फिक्स है ऑलमोस्ट 300 डिग्री सेल्सियस की उपस्थिति में आप इसको प्रवाहित करेंगे, फ्लो करेंगे, ठीक है ना, तब आपका जाके एल्डिहाइड का निर्माण होगा। एक बार देखते हैं, देखिए इक्वेशन ध्यान से देखिएगा, ErCH2OH, यानी कि हमने प्राइमरी अल्कोहल ले लिया है, ठीक है, और करना कुछ नहीं है, ठीक है, या तो आप ये ले लीजिए, ठीक है, या Ag ले लीजिए, दो में से कोई सा एक लेना है, ठीक है, और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इसको क्या करेंगे आप, गर्म करेंगे, ठीक है, या प्रवाहित करेंगे। तो देखिए नाम में ही इसका समीकरण का मतलब छिपा हुआ है। देखिए नाम में क्या लिखा हुआ है, विहाइड्रोजनीकरण। अगर वी को थोड़ी देर के लिए आप ऐसे बंद कर दें, ठीक है, तो हाइड्रोजनीकरण दिखाई देगा आपको। हाइड्रोजनीकरण का तात्पर्य होता है कि हाइड्रोजन से क्रिया करना, और जैसे इसके पीछे वी लग जाता है, ये वाला वी लग जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन को अलग करना। तो देखिए ये रहा हाइड्रोजन, ठीक है, समझने के लिए इसको बाहर रख दो अलग से। अब जो बचा वो एज इट इज लिख देंगे। देखिए R बचा है, यहाँ पे C बचा है, और OH को आप HO के रूप में लिख देंगे, यानी कि क्या बन गया आपका, एल्डिहाइड यहाँ पे बन गया। कोई डाउट इसमें नहीं होगा, क्लियर। इसके बाद में R के स्थान पे आपको जो लेना हो इक्वेशन आप बना लेंगे, CH3 ले लीजिए, H ले लीजिए, इनके मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एग्जाम्पल के तौर पे जो आपको अच्छा लगे वो आप खुद बना लीजिए। R के स्थान में बस चेंज करना है और कुछ नहीं करना है, ऐसी कैसी ही रहेगी C, ठीक है। इसके बाद में अगर कंडीशन दूसरी हो गई, जैसे भी बताया था, मान लीजिए आपने क्या ले लिया वहाँ पे, सेकेंडरी अल्कोहल अगर आप लोग ले लेते हैं, ऊपरली कंडीशन जो है, ठीक है ना, वो सेम रहेगी, Cu, यहाँ पे ले लेते हैं हम 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो क्या करना है, जैसे ही नाम है तो बस दोबारा बताने की शायद आवश्यकता ना पड़े, एक ये रहा, एक ये रहा, यानी कि हाइड्रोजन को यहाँ से कर दीजिए एलिमिनेट, ठीक है। अब आपके पास क्या बचता है, आपके पास जो बचा है वो आप एज इट इज लिख देंगे ऐसे ही, ठीक है, यानी कि आपका क्या बन गया, आपका बन गया है कीटोन। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब आपको R के स्थान पे, जैसे इससे पिछली क्वेश्चन में आपने एग्जांपल लिए, सिर्फ R के स्थान पे जो आपको लेना हो, जो भी ग्रुप जिनके मैथिल एथिल, ठीक है, वो आप ले लेंगे। जैसे आप यहाँ पे रखेंगे वो या फिर यहाँ पे आ जाएगा, और ये आपकी इक्वेशन पूरी हो जाएगी। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को विहाइड्रोजनीकरण जो है यहाँ पे, ठीक है ना, उसके द्वारा एल्डिहाइड या कीटोन का निर्माण कर लेंगे अल्कोहल के द्वारा, ठीक है ना, डिहाइड्रोजनेशन करके। चलिए इसके बाद अब बात करते हैं इक्वेशन नंबर, या बात करेंगे, ठीक है ना, विधि नंबर 3 की। देखिए बोर्ड के दृष्टिकोण से अगर आप लोग देखेंगे तो ये इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है ना। उसका कारण है
देखिए पहले तो आप इसमें वसा अम्ल एक शब्द आया है, पहले वसा अम्ल को समझ लीजिएगा, ठीक है ना। नॉर्मली क्या करेंगे हम, बस इतना ध्यान रखिए इस इक्वेशन में, ठीक है। उसके बाद में जो कैल्शियम साल्ट जिसकी बात की है इसने, कैल्शियम लवणों की बात कर रहा है, तो कैल्शियम साल्ट, इस अभिक्रिया में जो कैल्शियम साल्ट यूज किया जाएगा वो आपका ये है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए क्या है, इसका नाम है कैल्शियम फॉर्मेट, नाम आगे लिख दीजिए, कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है। इनकी एक बात का ध्यान रखेंगे, जब भी कभी किसी अम्ल का, ठीक है ना, ऋणात्मक भाग, जब भी किसी अम्ल का ऋणात्मक भाग किसी धातु के साथ जुड़ेगा तो धातु का नाम हमेशा पहले लिखा जाएगा, ठीक है ना, और जो आपका मूलक बच जाता है उसका नाम आप बाद में लिखेंगे। ये बात आप ध्यान रखें कि जब भी किसी अम्ल का ऋणात्मक भाग किसी धातु के साथ ऐड होगा तो धातु का नाम पहले लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से क्या क्या करना है आपको उसमें, तो इसमें आपको वसा का कैल्शियम लवण ले लेना है, ठीक है। दो चीज़ें हैं, बहुत ध्यान से देखना इसको, ये हो गया आपका, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे देखिएगा, देखिए वसा अम्लों के कैल्शियम लवण द्वारा, और ये, ठीक है। आगे क्या बनेगा अब ये देखना है, ठीक है। दोनों को क्या कर देते हैं हम, गर्म करेंगे। और देखिए इसमें गर्म करने वाली कंडीशन, या इसको थोड़ा सा ना ओपनली करके देखते हैं अभी। ओपनली का मतलब इसको ऐसे लिखिए, देखिए ध्यान से समझिएगा इसको, इसके दो हैं तो इन दो को आप ऐसे लिखिए, RCOO RCOO, समझने के लिए, ठीक है। ऐसे ये है, इसको भी आप ऐसे ही लिखें, ठीक है ना, यानी कि ये आपका Ca हो गया, और इसको भी आप ऐसे कर देंगे HCOO HCOO। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको अब तक। इसके बाद क्या करना है, देखिए ध्यान से, ये Ca है तो आपको इसको ऐसे घुमा दो थोड़ी देर के लिए, बस समझ लीजिए, ठीक है। Ca C 1 2 3 यानी कि O यहाँ पे है 3, यानी कि क्या कह सकते हैं हम, CaCO3, ठीक है ना। इसको इधर लिख लीजिए CaCO3, ठीक है। इसमें से एक बाहर आ गया। ऐसे क्या करना आपको, इसमें से भी, ठीक है ना, इसमें से भी ऐसे ही एक CaCO3 यहाँ से बाहर आ जाएगा तो कितने आ गए, 2, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बाहर आ गए। अब आपके पास क्या बचा है आपको वो देख लेना है बस, ठीक है ना। देखिए R, यहाँ देखिएगा R, यहाँ पे C भी है, H भी है, O भी है, तो RCHO नॉर्मल। अब यहाँ पे देखिए R है, C है, ये एक H बच रहा है और ये रहा यहाँ पे O, तो ऐसे ही RCHO, ठीक है ना। यानी कि एल्डिहाइड के भी इसमें 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे और कैल्शियम कार्बोनेट के भी 2 बन जाएंगे। हालांकि कैल्शियम कार्बोनेट पे फोकस ना करके फोकस आपको इस पे करना है, ठीक है ना। अब वही जो आप कर सकते हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल में क्या करना है, R के स्थान पे जो लेना है ले लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, जो R के स्थान पे लेंगे, ठीक है ना, बस वो यहाँ पे आ जाएगा, वही एल्डिहाइड बन जाएगा। इस प्रकार से ये आपकी क्रिया है। और अब इस क्रिया में आपको और भी कुछ समझना है, ध्यान से देखिएगा। यदि इसके साथ हम क्या करें, अगर इस अकेले को ही ले लें, ठीक है ना, इस अकेले को ही ले लें और इसी का हम शुष्क आसवन कर दें, तब ध्यान से देखिएगा क्या बनता है। ले लेते हैं इसको HCOO का होल ट्वाइज Ca, कैल्शियम फॉर्मेट। तो थोड़ी देर के लिए इसको ना ऐसे लिखिए, जैसे भी बताया था आपको HCOO HCOO, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं हम लोग, इसका शुष्क आसवन कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। और इसके बाद में ये जैसे पहले गया था CaCO3, यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, CaCO3 आउट। और क्या बचा आपके पास, देख लीजिए H बच रहा है, यहाँ C है, यहाँ H है, यहाँ O है, यानी कि HCHO, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड। तो अगर आपको फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है तो सिर्फ कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन करने से ही काम चल जाएगा, बाकी इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। लेकिन अगर आप क्या ले रहे हैं, ठीक है ना, कीटोन, अगर आपको कीटोन बनाना है, क्या बनाना है आपको, कीटोन, तो आप क्या करेंगे, जो फॉर्मिक अम्ल का लवण लिया था हमने उसके स्थान पे हमें किसी अन्य का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए अब कीटोन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब इस बात को ऐसे समझिए, जैसे हम ये ले रहे हैं,
ठीक है, ये नॉर्मल हम ले लेते हैं और इसको बाद क्या करना है, इसी को गर्म कर देना है, ठीक है ना। लेकिन देखिए ऐसे, इसको भी ऐसे लिखिए, आप समझ में आ जाएगा आसानी से। इसका शुष्क आसवन, ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। शुष्क आसवन करेंगे और जो अब तक करते आ रहे हैं वही अब करेंगे, ठीक है। इन सारों जितने भी शुष्क आसवन वाली अभिक्रिया है इनमें सब में CO3 बाहर निकाल दीजिए, CO3, ठीक, ये आउट। अब क्या बचा आपके पास, जो बचा है उसको देख लीजिए एक बार ध्यान से। यहाँ पे R बचा, चलो जी, ठीक है। यहाँ पे COO, वो एक R और बचा हुआ है, ठीक। तो आपका क्या बन गया, कीटोन बन गया है। R के स्थान पे जो आपको लेना है आप वो ले सकते हैं। ज़्यादातर क्या होगा R के स्थान पे आपको, ठीक है ना, CH3 ये ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट का आप शुष्क आसवन कर लीजिएगा तो आपका एसीटोन बन जाएगा, CH3CO CH3। क्यों क्या करना है, बस R जैसे R के स्थान पे जो यहाँ लिया है वो यहाँ पे आ जाएगा, सेम R यानी कि CH3CO। अभी क्या होता है, CH3CO, ये क्या बन गया आपका एसीटोन। तो एसीटोन बनाने की ये विधि है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। 3 विधि अभी भी आपने की है 1 by 1 करके, ठीक है ना। अब इन तीनों विधियों में देखिए क्या क्या किया हम लोग, एक बार फटाफट इसका आप रिवीजन कर लेंगे। देखिए सबसे पहली विधि थी आपकी आक्सीकरण, कौन सी थी, आक्सीकरण, ठीक है। अब आक्सीकरण में क्या करना, आप अल्कोहल का तो आक्सीकरण कर रहे हैं, प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे आक्सीकरण कर रहे थे, किसकी उपस्थिति में, ठीक है। कौन था वहाँ पे, Na2Cr2O7 और H2SO4, ठीक है ना, ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आपको क्या करना है, बस इस H2 को पकड़ो, O के पास भेजो, H2 यहाँ से बाहर चला जाएगा और जो बचेगा देख लो क्या बच रहा है, R बच रहा है, फिर C बच रहा है, H बच रहा है, O बच रहा है, यानी कि RCHO, ठीक। यानी कि H2O यहाँ से क्या हो जाएगा, आउट, प्लस H2O भी लिख लीजिए, लिखना हो, हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते हैं, अगर आप क्या ले रहे हैं, सेकेंडरी अल्कोहल ले रहे हैं और इसका ऑक्सीकरण आप लोग कर रहे हैं, तो ऑक्सीकरण करने पे क्या होगा, वही दोनों H, ठीक है, O के साथ चले जाएंगे, H2O बाहर हो जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद विधि नंबर 2 जो आपने की है अभी विहाइड्रोजनीकरण, इससे जस्ट पहले तीसरी वाली से। अब विहाइड्रोजनीकरण नाम में है उसका, विहाइड्रोजनीकरण के इनमें से क्या करना आपको, जो प्राइमरी अल्कोहल है और सेकेंडरी अल्कोहल है, इन दोनों में से सिर्फ हाइड्रोजन को बाहर निकाल देना। जैसे हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे तो आपके एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन जाएंगे। और तीसरी विधि जस्ट आपने अभी की है, कैल्शियम के जो लवण होते हैं, ठीक है ना, उनका शुष्क आसवन कर देना है और आपका एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन जाएंगे। ये ध्यान रहे आपको, ये याद रखिएगा। देखिए ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, अगर लिया है आपने ये फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट लेने पे बनेगा एल्डिहाइड, फॉर्मेट लेने पे आपका एल्डिहाइड बनेगा। बट अगर आप यहाँ पे फॉर्मेट के स्थान पे एसीटेट अगर आप लोग ले लेते हैं तो एसीटेट लेने पर कीटोन का वहाँ पे निर्माण होगा। 3 आपकी जो महत्वपूर्ण विधियाँ थी वो अभी हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर इसको अपलोड करने में भी समस्या आती है, ठीक है ना। तो फिर नेक्स्ट जो 3 विधियाँ हैं उनके साथ आपका नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 आपको जल्दी देखने को मिलेगा।